हेलो फ्रेंड्स, मंजिल स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना कि दोनों लोग कैफ़े के लिए निकल जाते हैं अपनी अपनी जगह से और थोड़ी देर में दोनों को कैफ़े पहुंचते हैं। कैफ़े पहुंचने के बाद निहारिका अनवी से बोलती है कि यार अब पता है इस कैफ़े में इतना अच्छा नहीं लगता। तो अनवी कहती है मुझे तो आज भी बहुत अच्छा लगता है। इसका डेकोरेशन, इसका जो थीम है, ये सब अलग है बिल्कुल। कहती है बट यार, कहती है क्या बट, और इसकी कॉफ़ी अल्टीमेट होती है। समझ में आया? तो तू, तेरा टेस्ट तो मुझे पता है तू कैसी है, टेस्टलेस इंसान है तू। तो मेरे से इस बारे में तो तू चर्चा कर ही मत, ठीक है? अब मैं लेके आई हूँ ना तुझे, तो चुपचाप यहीं रह, यहीं एंजॉय कर, दिमाग ना खा और ना अपना खिला, ठीक है? उधर ईशा अपनी बहन के साथ अनवी से दूर थोड़ी, मतलब 2 टेबल छोड़ के ही बैठी होती है, ज़्यादा दूर नहीं बैठी होती वो उससे। तो फिर भी ये दोनों एक दूसरे को देख नहीं पा रहे होते। तो निहारिका कहती है यार तू हमेशा इतनी उखड़ी उखड़ी क्यों रहती है, मुझे ज़रा ये बता दे। तो कहती है अनवी कि मैं उखड़ी उखड़ी नहीं रहती, बस मेरा आजकल दिमाग ठीक नहीं रहता। मुझे जो चाहिए वो मिलता नहीं है, जो नहीं चाहिए वो मेरे पीछे पड़ा रहता है। मेरे समझ में ही नहीं आता कि मेरी लाइफ झंड है या बहुत अच्छी है, कि जो चाहिए नहीं होता वो मिल रहा है और जो चाहिए होता है वो दूर जा रहा है। कहती है जब तुझे ईशा से इतना ही प्यार था, इतना ही वो था, तो उस समय क्यों ये पागलपंती दिखाई है? उस समय क्यों ये बेवकूफ़ाना हरकतें की हैं, ज़रा ये बताओ। तो कहती है कि यार तुम एक ही बात लेके क्यों बैठ जाती हो? आई रियली डोंट नो। मैं कितनी बार तुम्हें एक ही बात समझाऊं कि मेरी गट फीलिंग उस रिलेशनशिप के लिए आज भी नहीं मानती है। तो निहारिका कहती है नो 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 नो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज दैट कि तुम्हें ये नहीं पता था कि ईशा दिखती कैसी है, और तुम्हारे लिए वो लुक जो होता है ना, वो फर्स्ट प्रायोरिटी है। क्योंकि तुम तो हमेशा से कहती आती हो फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, है ना? तो कहते नहीं यार, बिल्कुल नहीं, इस बार ऐसा नहीं था और बिल्कुल भी नहीं था। इस बार कुछ अलग था। उससे मिलना था, उससे बातें करनी थी, बट उसका जो मिजाज था ना, जो उसका नेचर था, वो बेहद अलग था, बेहद अलग। शायद ये रिश्ता कभी नहीं चलता, और इस बात को समझना तुम्हारे लिए भी डिफ़िकल्ट है और मेरे लिए भी। खैर, तू क्या पिएगी वो बता। कहती है कि मैं वाइन पीऊँगी। तो अनवी उसकी तरफ देखती और कहती है तू पागल हो गई है क्या, वाइन पिएगी कैफ़े में वाइन? आर यू सीरियस? भाई इस समय बहुत नींद आती है सीरियसली। तो निहारिका कहती है कि हाँ तो क्या हो गया, क्यों नहीं पी सकती, बताओ। तो कहती है अरे यार तू क्या पागलपन कर रही है बे,
कहती यार प्लीज़ ना, तो सही से बता। तो निहारिका कहती है अगर मैं कैफ़े में हूँ तो मैं जो है कॉफ़ी पीऊँगी ना। तो खुद पागलपन कर रही है। तो कहती है ओफो, मैं ये पूछ रही थी कॉफ़ी में कौन सी कॉफ़ी पिएगी, बेवकूफ़ लड़की। कैसे, मतलब तेरे साथ ना बाहर आने लायक नहीं है, बेइज्जती करा देगी तो कहीं भी, कभी कहीं की। कहती हाँ तो तुझे तो जैसे पता ही नहीं है कि मतलब मुझे कौन सी कॉफ़ी पसंद है और कौन सी नहीं पसंद है। तो यहाँ आके मुझसे बैठ के पूछ रही है कि मुझे कौन सी कॉफ़ी पीनी है। हाँ, मुझे पागल बना रही है या खुद पागल बन रही है। कहती है सॉरी मेरी माँ, अब इस बात को यहीं ख़त्म करें या कुछ और करना है। कहती है मैं लेके आती हूँ, तू यहीं बैठ। कहती है ठीक है। तो जाती है, उधर से ईशा उठ के जाती है और मतलब 2 काउंटर होते हैं, तो एक पे ईशा खड़ी होती है और एक पे अन्वी खड़ी होती है। तो अन्वी कहती है कि एक अमेरिकानो और एक कैपेचिनो। तो वो उसका ऑर्डर लेता है, तो उधर से ईशा उसकी आवाज़ सुन के पलटती है और उसकी तरफ देखती है, लेकिन अन्वी तो पूरा ध्यान कॉफ़ी की तरफ होता है। तो फिर ईशा कहती ये तो वही लड़की है ना जिसके साथ इसने उस लड़की को मारा था। हाँ ये वही लड़की है यार, मैं कैसे नहीं इससे बात करती हूँ यार। उस दिन मैं बात करते करते रह गई थी, आज बात करके देखती हूँ। तब तक वो सामने से बंदा बोलता है कि मैम आपका ऑर्डर क्या लेंगे आप। तो वो भी फटाफट 2 अमेरिकानो बोल देती है। कहती है एक अमेरिकानो और एक आइस्ड अमेरिकानो। तो ऑर्डर ले लेते हैं और थोड़ी देर में उनका ऑर्डर रेडी हो जाता है और फिर वो लेके पहले अन्वी आके अपने टेबल पे बैठ जाती है और बाद में ईशा आके अपने टेबल पे बैठती है और वो अन्वी के को थोड़ा ढूंढ रही होती है। तो अन्वी की बैक साइड जो होती है वो ईशा की तरफ होती है, तो उसे समझ में नहीं आ रहा होता। तो उसकी सिस्टर पूछती तुम किसे ढूंढ रही हो। तो कहती है यार उस दिन जिस लड़की ने थप्पड़ मारा था याद है, पलट के, वो लड़की यहाँ आई है। तो उसकी बहन बोलती है कि तो तुम्हें क्यों इतना इंटरेस्ट है। कहती यार बात करनी है, पता नहीं क्यों उस लड़की की तरफ ना एक अट्रैक्शन सा फील होता है, उससे बात करने का मन करता है। तो उसकी बहन कहती है आर यू श्योर ईशा कि तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं था, अब तुम्हें कहीं लड़कियां तो पसंद नहीं है। तो ईशा एकदम शांत हो जाती है 2 मिनट के लिए, लेकिन वो मन ही मन में सोचती है कि ये सही मौका है इससे ये डिस्कस करने का। अगर आज ये चांस हाथ से निकल गया तो दोबारा कभी हिम्मत नहीं कर पाऊंगी इसको ये सब बताने के लिए। तो वो कहती है यस यू आर राइट, आई एम इंटरेस्टेड इन गर्ल्स। तो उसकी बहन एकदम शॉक्ड हो जाती है, कहती व्हाट। तो कहती है चिल चिल चिल, हम बाहर बैठे हैं, प्लीज़ तमाशा मत करना प्लीज़। देख तुझे अगर कोई प्रॉब्लम है तो तू मुझे बता सकती है, बट दिस इज़ माई आइडेंटिटी। तो कहती है पागल है क्या तू। मैं तो इसलिए शॉक्ड हूँ क्योंकि मैंने तेरे बारे में जो जज किया था वो सही है, मतलब मेरा गैस सही निकला, मेरी जजमेंट बिल्कुल ठीक है।
मुझे पहले से लगता था तुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है, बट तूने कभी क्लियरली बोला ही नहीं, तो मुझे ही लगता था शायद मैं गलत हो सकती हूँ, क्योंकि तेरा एक अरुण के अलावा बॉयज़ में कोई फ्रेंड ही नहीं है, और तू अपने उस गर्लफ्रेंड के साथ, है ना, कितना घूमती थी, कितना हर वक्त उसी के साथ रहती थी। मैं तब भी समझ गई थी वो तेरी गर्लफ्रेंड ही थी ना, सच बताना। तो उसका सपोर्ट पाके ईशा को थोड़ी खुशी होती है और कहती है हाँ, कहती है अच्छा चल अब ये बता दे कि तू इतनी अपसेट क्यों रहती है। तो फिर ईशा अपनी सिस्टर को सारी बात बताती है कि ऐसी ऐसी बात है, ये सिचुएशन थी, मतलब टोटल बात है वो बताती है। तो उसकी बहन को भी काफ़ी अफसोस होता है और कहती है तो ट्रूली उसको प्यार करने लगी थी। कहती है हाँ, बट उसको एक फ्री लाइफ चाहिए थी और उसने सब कुछ डेस्टिनी पे छोड़ दिया। वो यहीं दिल्ली में रहती है, बट ये नहीं पता कहाँ रहती है। हर पल हर लम्हा उसी को याद करती रहती हूँ, ये जाने बिना कि उसको इन 24 आवर्स में कभी मेरी याद आती भी है एक पल के लिए कि नहीं आती। सीरियसली नहीं पता। मैं तो उसकी बहन उसका हाथ पकड़ती है और कहती है इट्स ओके, बट तेरे अंदर एक बुरी आदत तो है ना, तू शक की बहुत है। तो तू हम पे इतना शक करती है तो सोच उसकी तो तू हालत ख़राब कर देती होगी। तो कहती है यार शक करना दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लव। तो उसकी बहन समझाती है ऐसा नहीं होता ईशा, दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ लव। ये एक दीमक की तरह होता है, रिश्ते को खोखला कर देता है। शक, पॉजेसिवनेस और बांध के रखना, ये सब एक लिमिट में अच्छा लगता है। तो ईशा कहती है नहीं, मेरे हिसाब से आप उसी पे शक कर सकते हो जिससे आप प्यार करते हो, अदरवाइज़ दूसरा कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। कह रही है लो फिर तो तुम्हारे जो इस शक के चलते जिससे तुम प्यार करती थी वो हाथ से चला गया ना। तो ईशा चुप हो जाती है, कुछ नहीं बोलती है। खैर इधर अन्वी और निहारिका एंजॉय कर रहे होते हैं और तभी वो कहती है पता नहीं, लेकिन वो जो लड़की है, ईशा जो बोलती है कि अपनी बहन को, कि वो जो लड़की है ना उसको देख के कुछ तो होता है, क्यों होता है नहीं पता, बट उसे ही देख के होता है, किसी और लड़की को देख के नहीं होता। तो कहती है वो लड़की वो बैठी तेरे सामने तेरे पीछे, मतलब। कहती है क्या? कहती है हाँ तेरे पीछे ही तो है वो, तुझे नहीं दिख रही, मुझे तो दिख रही है ना। कहती है कि तुझे कैसे दिख रही है? कह रही है मैंने वो जब कॉफ़ी लेके आ रही थी तभी उसे वहाँ बैठते हुए देखा था। कहती है अच्छा। कहती है जा बात कर ले, क्या पता तुझे यहीं से तेरा कोई हमसफ़र मिल जाए। हाँ वैसे भी तेरी वो एक्स ने तो तुझे अच्छा खासा चूना लगाया है। तो कहती है कि यार छोड़ना उसकी बातें। तो कहती है हाँ तो जा बात कर लेना, दिक्कत क्या है, बात कर। तो कहती है कि ऐसे कैसे बात करूँ, ऐसे कैसे कुछ कहूँ। तो ईशा और उसकी बहन ये डिस्कशन कर रहे होते हैं, इधर निहारिका और अन्वी भी मस्ती कर रहे होते हैं और अन्वी अपनी कॉफ़ी उठाती है और पीने लगती है। तभी वहाँ आन्या की एंट्री होती है और वो कॉफ़ी का ग्लास अन्वी के हाथ से छीनती है और कहती है ओह गॉड अमेरिकानो, आई लव इट। तो कहती है कि अन्वी कहती है तुम यहाँ कैसे?
तो निहारिका उनको एकदम शॉक होके देख रही होती है। कहती है ये कौन? तो कहती है ये अन्या। तो निहारिका कहती है अच्छा तुम अन्या हो? ओह यार नाइस टू मीट यू। तो अन्या कहती है अभी हम मिले कहाँ हैं, अभी अभी तो हमने एक दूसरे को देखा है। तो निहारिका चुप हो जाती है। अन्वी को इस बात का बुरा लगता है तो कहती है एक्सक्यूज मी अन्या, शी इज़ माई बेस्टी, इस तरीके से बात नहीं कर सकती हो, ठीक है? तो अन्या कहती है ओके 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 आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। क्या नाम है? तो कहती है लेट इट बी। तो अन्वी कहती है कि तुम यहाँ कैसे और क्यों? तो कहती है यार मुझे पता चला आज तुम ऑफिस नहीं गई हो, तो मैंने सोचा तुम गई कहाँ हो, तो तुम्हारा पता किया, तुम्हें ट्रैक किया तुम्हारे फ़ोन नंबर से, तो तुम मुझे यहाँ मिल गई। तो अन्वी कहती है तुमने मुझे ट्रैक किया, तुम ये भी करती हो? यार यू आर नॉट सेफ। नो 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 यू आर इम्पॉसिबल। तो अन्य कहती यार मैं तुमसे चाहती क्या हूँ, एक ओपन रिलेशनशिप है तो चाहती हूँ, इससे ज़्यादा क्या चाहती हो यार, मान जाओ ना, क्या दिक्कत है तुमको? हाँ। तो निहारिका कहती है सच में क्या दिक्कत है तुमको? तो अन्य कहती है मिस अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो क्या आप 2 मिनट के लिए दूसरी टेबल पर बैठ सकती हैं, क्योंकि मुझे अन्वी से बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो अन्वी कहती है वो क्यों जाएगी, वो नहीं जाएगी, तुम यहाँ से उठ के जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, और इस तरह तुम मुझे बार बार मेरा पीछा करके मुझे टॉर्चर नहीं कर सकती हो, समझ में आया? तो कहती है यार देखो तुम्हें जो चाहिए वही मुझे भी चाहिए, बस दोनों का तरीका अलग अलग है। तुम्हें एक बंधे हुए रिलेशनशिप में जाके और उसके बाद वो सब कुछ चाहिए, मुझे एक ओपन रिलेशनशिप में चाहिए, तो दिक्कत क्या है? तो निहारिका कहती है तुम दोनों बातें करो, मैं ज्वाइन करती हूँ तुम्हें बाद में। तो अन्वी निहारिका की तरफ देखती कहती कहाँ जा रही है यार? तो कहती ज्वाइन करती हो ना, तुम दोनों बातें करो, क्योंकि उसे वहाँ बैठना ठीक नहीं लगता उस टाइम पे। तो वहाँ से उठती है और खड़ी हो जाती है। तभी ईशा की बहन को आइडिया आता है, जब वो उसे खड़ी हुई देखती है तो वो उसको इशारा करके बुलाती है। तो निहारिका भी मस्त मौला इंसान होती है, उसे स्ट्रेंजर से बात करने में दिक्कत नहीं होती, तो जाके उनके सीट पे बैठ जाती है ईशा और उसकी बहन के टेबल पे। वहाँ बैठती है तो ईशा अपनी बहन की तरफ इशारा करती है कि कौन है। तो उसकी बहन पूछती है निहारिका से कुछ प्रॉब्लम थी क्या वहाँ पे? तो निहारिका कहती है अरे यार भाई रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। तो ईशा कहती है कि मतलब? तो कहती है पीछे पलट के देखो। तो ईशा ऐसे पीछे पलटती है और कहती है कि ये कपल्स हैं? तो कहती है नहीं, होने वाले हैं शायद। तो कहती है मतलब? तो कहती है कि मैं आप दोनों को नहीं जानती हूँ, तो मैं आप दोनों से चीज़ डिस्कस कर सकती हूँ, क्योंकि इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई भी इशू हो सकता है। और प्रॉब्लम ये है कि ये मेरी फ्रेंड है जो इधर बैठी है, और ये न्यू गर्ल है। कहती ये वही लड़की है ना जो इसने उसको थप्पड़ मारा था, जब इसने उसे मारा था तो इसने पलट के इसको मारा था। तो निहारिका उसकी तरफ देखती कहती आपको कैसे पता? कहती उस दिन मंदिर में मैं वहाँ मौजूद थी जब मैंने ये सीन देखा था, तो ये दोनों रिलेशनशिप में हैं, तो इनके बीच कुछ आर्ग्यूमेंट हुई थी जो थप्पड़ थप्पड़ खेल रहे थे। तो वो कहती है निहारिका कहती है नहीं 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 नहीं, ये रिलेशनशिप उस थप्पड़ की वजह से स्टार्ट हुआ है, तब तक ये दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। तो ईशा थोड़ी कंफ्यूज होती है, कहती है मतलब मैं कुछ समझी नहीं आप क्या कहना चाह रही हैं। तो वो थोड़ा सा एलेबरेट करके उसको बताती है कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, इस तरह इसने इसको ट्रैक किया
और ये वहाँ तक पहुँची और अब ये इसके साथ ओपन रिलेशनशिप के पीछे पड़ी हुई है और वो नहीं चाहती है। तो ईशा कहती है यार ये तो गलत है, जब उसको नहीं पसंद है ओपन रिलेशनशिप तो ऐसे ज़बरदस्ती क्यों। कहती है अब बताओ उसे समझाए कौन, क्योंकि उसे पता है वो सिंगल है तो उसके पीछे पड़ी हुई है। तो ईशा कहती है कि यार बट ऐसे कोई किसी के पीछे कैसे पड़ सकता है। तो कहती है ये तो मुझे भी नहीं पता कैसे पड़ सकता है, फ़िलहाल देख रही हूँ कि ऐसे पड़ सकता है। तो ईशा कहती है कि मतलब ये लोग सबसे बड़ी बात देखो, एक दूसरे का नाम नहीं पूछ रहे, सारी बातें करते चले जा रहे हैं। इसे कहते हैं डेस्टिनी। दिस इज़ कॉल्ड डेस्टिनी। किस्मत कब क्या खेल खेलती है किसी को नहीं पता होता। तो ये दोनों एक दूसरे का नाम नहीं पूछते और सारी बातें हो जाती हैं। तो ईशा कहती है कि मैं आई हेल्प यू। तो उसकी बहन बोलती है हाँ श्योर श्योर तू करना हेल्प, तुझे कौन रोक रहा है। तो निहारिका कहती है बट आप कैसे हेल्प करोगी। तो ईशा बोलती है कि लेट्स सी ना, देखते हैं कैसे हेल्प करते हैं। ये तो बस वेट एंड वॉच, आप देखते रहो आपके इस फ्रेंड को इस ओपन रिलेशनशिप के जाल से कैसे निकालती हूँ। होप सो कि निकल जाए, मेरी ये टेक्निक काम कर जाए। अगर मैं इसकी गर्लफ्रेंड बन के इसके पास जाऊँ तो ये रिलेशनशिप थोड़ा सा ब्रेक डाउन होगा या नहीं। तो निहारिका कहती है दैट्स ऑसम यार, क्योंकि अन्वी इस रिलेशनशिप को नहीं चाहती है। तो ईशा कहती है 1 सेकेंड, क्या नाम लिया आपने। तो निहारिका कहती है अन्वी। कहती है अन्वी। कहती है हाँ। तो उसकी बहन भी कहती है अन्वी। तो निहारिका कहती है कि आप लोग अन्वी नाम से इतना शॉक क्यों हो रहे हो, अन्वी नाम की सैकड़ों लड़कियां हैं दुनिया के अंदर, तो इसमें आप लोग इतना शॉक क्यों हो रहे हो। तो महक भी अपने दिमाग को झटकती है और ईशा भी झटकती है कि हाँ सही बात है, अन्वी नाम की सैकड़ों लड़कियां हैं दुनिया के अंदर। और फिर वो थोड़ा सा जोर डालती है अपने दिमाग पे और वो कहती है बट अगर वो वाली अन्वी होती तो वो इस रिलेशनशिप के लिए मान जाती, क्योंकि उसे तो एक फ्री रिलेशनशिप चाहिए था। तो वहाँ से अन्वी की बात को उसने गलत अज्यूम किया होता है। उसने उस फ्री रिलेशनशिप का मतलब समझा होता है एक ओपन रिलेशनशिप, जबकि अन्वी के कहने का मतलब उस समय ये होता है कि उसको रिलेशनशिप में फ्री रहना पसंद है। मतलब उसे वो बाउंडेशंस पसंद नहीं है कि कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो, क्यों कर रही हो, किससे बात कर रही हो। लेकिन ईशा ने उस समय उसे मिसअंडरस्टैंड किया होता है। तो उस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आज यहाँ एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है, जिससे ईशा को ये लगता है कि अन्वी को तो ये रिलेशनशिप पसंद था, ओपन रिलेशनशिप। अगर ये वो वाली अन्वी होती तो ये एक्सेप्ट कर लेती, ये इस तरह से पीछे नहीं हटती। तो यहाँ से वो निहारिका से ये भी कंफर्म नहीं करती है, मतलब ये चीज़ें नहीं डिस्कस करती है कि एक अन्वी उसकी भी लाइफ में होती है। तो फिर निहारिका उससे बार बार पूछती है कि क्या हुआ, आप अन्वी नाम से इतना क्यों शॉक्ड हो रही होती है, बताओ ना। तो कहती नहीं कुछ नहीं, वो मेरी एक फ्रेंड थी अन्वी नाम की, बस इसलिए मुझे लगा। तो निहारिका कहती है ओह अच्छा। तो कहती है अब आप हेल्प कैसे करोगी। कहती है कि लेट्स सी, देखते हैं जो मैंने अभी तुम्हें बताया वो वर्कआउट करता है या कुछ और सोचते हैं, बट हेल्प तो करनी पड़ेगी ना, जब उसे नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। तो लेट्स सी फ्रेंड्स, अब ईशा अन्वी की हेल्प कैसे करती है और यहाँ से इनका ये रिश्ता आगे बढ़ता है या अभी भी इनके बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट्स होंगी, ये तो हम कल देखेंगे, कल सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।